नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ्स क्लासेस पे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन पार्ट है। और हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसका अगर ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पूछा जाएगा तो उसमें हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन कम से कम जरूर मिलता है देखने को। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के भी 2 ट्रिक होंगी या 3 ट्रिक होंगी। पहला तरीका वो होगा जो आपने इंटरमीडिएट में सीखा है कि क्वेश्चंस को ट्रायंगल के थ्रू बना के और उसमें लॉजिक्स को लगा के सॉल्व करते हैं। तो इस लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे क्वेश्चन को कम समय में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड क्वेश्चन। अगर क्वेश्चंस में आपको कुछ वैल्यूशन दी जाती है तो फिर आप उनके दम पे क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जिनको नहीं पता है उनको हम बता देते हैं कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसी डिस्टेंस या ऐसी हाइट जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के थ्रू हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा जब भी मेजरमेंट आएगा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ होगा। दूसरा, अगर आपका एंगल ग्राउंड पे बनेगा, ठीक है, तो एंगल के ठीक सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और आपका जिस पर एंगल बनेगा उसको हम बेस बोलेंगे। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास याद करने की भी ट्रिक आपने सुनी होगी, जैसे कि इंग्लिश वाले लोग पढ़ते हैं PBP अपॉन HHB। ठीक है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, उसी के दम पर हम इसको लिखते हैं। यानी कि पहला हमारा परपेंडिकुलर और आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस, जिसको हम साइन बोलते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, और बेस का मतलब होता है आपका आधार, हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में ही बताएंगे, बाकी चीज़ें हमने आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दी है। कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि लिखा गया है। टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाकी के 3 रिलेशन इसके अपोजिट होते हैं, जिसमें कि टेन का अपोजिट आपका कॉट होता है, यानी कॉट हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉसेक हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? इसमें ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन में यूज़ होगा वो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए हम लोग टेन या कॉट का ही यूज़ करते हैं। बट रेयर केस में कभी अगर आपको हाइपोटेनियस की लेंथ पूछी जाएगी तो उस केस में आप साइन और कॉस को मेजर करके आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको हमने थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में बता दिया। इसके अलावा आपको कुछ वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए, जिसमें ज़्यादातर आपको साइन, कॉस और टेन, ये 3 वैल्यू याद करनी है। और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में ज़्यादातर आपका टेन और कॉट का ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कॉट इसका अपोजिट होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर टेन याद है तो आप बाकी के सारे रिलेशन बना लेंगे। ठीक है, तो कम से कम आपको साइन, कॉस और टेन याद होना चाहिए, और टेन की पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। ये वैल्यू आपको याद है तो आप इसके क्वेश्चन को बना लेंगे। इसके अलावा क्या होता है, क्वेश्चंस में कभी कभी 10-15 डिग्री का भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, आपको ऐसा एंगल मिल जाएगा जिसको डायरेक्ट आपको वैल्यू नहीं पता, तो फिर क्या करेंगे उस क्वेश्चन में, आप उनकी वैल्यूज़ को याद करेंगे। ठीक, ये इसका पैटर्न रहेगा। अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ लेते हैं क्या होगा। जब कभी भी आप ग्राउंड पोजीशन से हमेशा ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है, यानी किसी मीनार का टॉप हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, जिसका टॉप पोजीशन अगर हम लोग ग्राउंड से देखते हैं तो हमेशा आपका जो एंगल बनेगा ग्राउंड के थ्रू से, इसका कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और हिंदी में कहा जाता है इसको उन्नयन कोण। क्लियर? अगर आपको टॉप पे बिठाया जाए और आपसे कहा जाए कि ग्राउंड पर किसी पॉइंट को देखना है तो आपका बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग अवनमन कोण। ठीक है, ये दोनों एंगल्स होते हैं, क्योंकि हमारा जितना ग्राउंड होता है अगर उसके स्ट्रेट में हम एक लाइन खींचते हैं तो आपको एक पता लग जाएगा, 2 पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन कट करती है तो हमारा ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कि अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो इसलिए कभी अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए कि भाई डिफ्रेशन क्या होता है और एलिवेशन क्या होता है, तो आप सीधे सीधे ग्राउंड पर भी एंगल बना के काम चला सकते हैं, क्योंकि आपका कोई सोल्यूशन चेक नहीं करेगा, बस आपका आंसर ठीक होना चाहिए। ठीक है, ये पैटर्न आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो अब देखिए, इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि रेशियो से क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है। तो रेशियो से क्वेश्चन लगाने के लिए देखो क्या पैटर्न रहेगा। आपको एक वैल्यू याद होनी चाहिए कि tan थीटा का मतलब होता है 1/√3। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 रेशियो में हो जाएगी और बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। अब ये 2 कहाँ से आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, और दोनों मिलाकर हो जाएंगे 4, और 4 का रूट लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। यानी आपको ये डायरेक्ट रेशियो याद कर लेना है। जब कभी भी आपको एंगल 30, 60 और 90 गिवन होगा तो आप इसमें रेशियो यूज़ करेंगे। 30 के लिए 1 वैल्यू होती है,
60 के लिए √3 होती है और 90 के लिए 2 वैल्यू होती है। ठीक, इसी टाइप से आपका एक और ट्रायंगल याद करना पड़ेगा 45 के लिए। इसमें अगर tan 45 की बात करें तो क्या होता है हमारे पास 1/1 होता है। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर हमारा 1 हो जाएगा और बेस 1 हो जाएगा। फिर से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो आपको याद कर लेना है कि 45 के सामने 1 हो जाएगा, दूसरा भी 1 हो जाएगा और 90 के सामने कितना हो जाएगा, √2 होगा। अगर आपको ये रेशियो डायरेक्ट याद है तो क्वेश्चन फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और कभी अगर लग रहा है कि रेशियो सर भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, आप अपने बेसिक से भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। एक पैटर्न आपको एटलीस्ट आना ही चाहिए। क्लियर? तो इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादातर आपको क्वेश्चन रेशियो के ही फॉर्मेट से समझा दिए जाए। एक तो 30, 60, 90 का है और दूसरा आपका 45, 45, 90 का है। और कभी भी अगर इसके अलावा कोई एंगल ऐसा पूछ लेता है जिसकी टेबल में वैल्यू हमको याद नहीं होती है तो उसके लिए फिर हम बेसिक से ही यूज़ करेंगे, क्योंकि फिर ये हमारे रेशियो काम नहीं आते हैं। क्लियर? चलिए अगला देखते, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें बोला गया है कि एक टेलीग्राफ पोस्ट है जो कि वेंट हो गया, मतलब झुक गया है आंधी के कारण। ठीक है, तो आपको पता टेलीग्राम की लंबाई कितनी होगी यदि उसके जो शीर्ष है वो आधार से tan√3 की दूरी पर स्पर्श कर रहा है। तो हम एक आपको ट्रायंगल बना के दिखा रहे हैं, क्या बनेगा इस टाइप से समझ लीजिए। ये हमारे पास जो है टेलीग्राफ है, मान लो यहाँ से ये बेंट हो गया है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है लेंथ वाइज, ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट के बराबर होगा, क्योंकि यही हिस्सा हमारा क्या होगा, धीरे धीरे आके यहाँ मिल जाएगा आके। क्लियर? आपको दूरी कितनी दे रखी है, tan√3 दे रखी है। ठीक है, आपको बोला है कि टेलीग्राफ के खंबे की लंबाई बताओ कितनी, मतलब हमें कंप्लीट लेंथ बतानी होगी कितनी है। और ये एंगल जो बनना है ये कितना हमारे पास 30 है। देखो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि इसमें आप रेशियो लिखिए। 30 के डिग्री के सामने की वैल्यू को रेशियो वाइज हम 1 मानते हैं। ये अगर एंगल 60 होगा तो ये वैल्यू हमारे पास √3 हो जाएगी, और ये अगर 90 है तो इसके ठीक सामने वाली साइड 2 हो जाएगी। क्लियर? अगर ये साइड 2 होगी तो ये वाली भी साइड 2 होगी, क्योंकि दोनों की लेंथ आपस में बराबर है। ठीक है, अब देखिए कंपैरिजन, हमें यहाँ वैल्यू कितनी पता है, रेशियो में √3 है और एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है, tan√3 दे रखी है। आप इस पार्ट की बात कर रहे हैं जो बेस वाला पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा तो tan आ जाएगा। आपको कंप्लीट हाइट निकालनी है तो 2 ये हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा, 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3। यानी 3 की हाइट निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई बोथ साइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30। यानी हम कह सकते हैं हमारे पास जो कंप्लीट हाइट होगी वो 30 होगी। क्लियर? ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछता है कि कितनी लेंथ के बाद ये बेंट हुआ है तो हम कह देंगे 1 की वैल्यू निकालनी, मतलब हमारा 10 हो जाएगा। तो फिलहाल तो हमें कंप्लीट लेंथ बतानी थी, हमारा आंसर 30 राइट होगा। क्लियर है? आपको ये क्वेश्चन उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ बोला है P और Q दो खंबे हैं के दोनों ओर जमीन पर 2 बिंदु हैं। ठीक है, खंबे के दोनों ओर है, मतलब बीच में हमारा एक पोल रहेगा इस टाइप से, और ये बोथ साइड बनेंगे। P है इधर और इधर आपका Q। केवल डायग्राम बनाते ही क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस साइड से इसको मिला दो, इस साइड से इसको मिला दो। इधर बोला गया ये 60 है और इधर ये बोला गया कि ये 30 है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया गया है 84/√3। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की आपको दे रखी है। खंबे की हाइट बतानी कितनी होगी, यानी अगर इसको हम A मान लें, इसको B मान लें, तो हमको ये वाला पार्ट पूछा गया है कि AB की लेंथ कितनी है। क्लियर? अब आप देखिए रेशियो लगाएंगे तो क्या करेंगे, आपको पता है कि भाई ये 30 हो जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, और इधर वाला हमारा कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 60 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो ये हमारी लेंथ जो है जो आपको दी गई है बीच की दूरी है। ठीक है, आपको ये बीच की दूरी दी गई है, तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, आप इसकी लेंथ को कुछ माने इससे पहले इनका रेशियो फिट करेंगे। आप ये वाली जो लेंथ है कॉमन है, दोनों के लिए सेम रहेगी, यानी इसका जो अनुपात आप लिखेंगे वही अनुपात आप क्या करेंगे, इसका भी लिखेंगे। क्लियर? देखो 30 के सामने की साइड होती है 1। क्लियर? तो ये ऊपर जो 60 लिखा है इसके सामने की साइड हो जाएगी हमारी √3, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। ठीक है, अब आप देखिए 60 के सामने, इस वाले 60 के सामने √3 होना चाहिए। अब एक ही लेंथ के लिए दो बातें नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको भी अगर हम 1 बनाना चाहें तो जो 30 की वैल्यू 1 होती है उसकी जगह पर हम 1/√3 लिख देंगे। क्लियर? ये कैसे आता है ये भी हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अगर हम लोग tan30 की वैल्यू लिखते हैं तो कितना होता है, ये 1/√3 होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है, 30 के सामने 1/√3 आ रहा है परपेंडिकुलर, और बेस की जगह पर हमारा कितना आ गया है, 1 आ गया है। यानी हमें 1 की वैल्यू निकालनी है और हमारा आंसर आ जाएगा।
आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने दोनों की कॉमन लेंथ को इक्वल करना है, यही रेशियो का कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, आगे ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और ये आपको बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे जल्दी से बन जाएगा। देखिए अब क्या करना है, हमको कंपेयर करना है। हमको ये वैल्यू दे रखी है 84√3 कंप्लीट वैल्यू, और रेशियो में हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, ये आएगी √3 प्लस का 1/√3, और ये बराबर हो जाएगा हमारा कितने के, 84√3 के। क्लियर। अब आपको क्या फाइंड करना है कि हमको ये वैल्यू बताओ कितनी होगी। हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरा पार्ट उठा के डिवाइड में लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 84√3 अपॉन, इसका कॉन्जुगेट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले, √3 मिलकर हो जाएगा 3 + 1 मतलब नीचे आएगा 4। ठीक है नीचे आ जाएगा 4, और अपॉन का जो √3 है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 4 से कैंसिल कर लेंगे तो जाएगा हमारा 2 और 1, 21 आ गया। ठीक, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ये हो गया, और √3 और √3 मिलकर 3 हो जाएगा, तो 21 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है हमारा, 63 होता है। तो आप कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू 63 आई है, और रेशियो में हमें 1 की वैल्यू निकालनी थी, यही हमारा आंसर होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लो, ये आपके रेशियो पैटर्न है। जो लोग पहली बार इसको पढ़ेंगे उनको हो सकता है कि दिक्कत हो, तो पहले आप क्या करेंगे, हमारा लेक्चर शुरुआत से देखिए, वहां से हमने स्टार्टिंग से बताई चीजें कैसे हो रही हैं, बार बार रिवाइंड करेंगे, चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। ठीक है, अगर कंफ्यूजन आ रहा है, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, तो आप बेसिक से भी लगा सकते हैं इन क्वेश्चंस को, क्योंकि एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट एग्जाम में आता ही आता है, और एसएससी में जब देंगे तो एक भी हो सकता है, 2 या 3 भी आ सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इसमें क्या बोला है कि सूर्य का जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, और खंबे की छाया 60 मीटर बढ़ जाती है। देखो क्या करना है इसमें, देखो कभी अगर कंफ्यूजन आए कि सर हम पहला एंगल इधर लिखें कि इधर लिखें, आपको ध्यान क्या रखना होगा इसमें कि हम 90 डिग्री के जितना नजदीक जाएंगे एंगल की वैल्यू उतनी बढ़ जाती है। ठीक है, हम 2 एंगल दे रखे हैं, तो इसका मतलब 30 एंगल हम इधर लिख लेंगे और 45 हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हम 90 डिग्री के जितना नजदीक जाएंगे एंगल की वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और आपको ये बोला है जो छाया है वो आपकी 60 मीटर बढ़ जाती है, मतलब हमारी वैल्यू यहाँ से यहाँ हो जाती है ये वाली। ठीक, ये डिस्टेंस हमको दे रखा है 60, आपको बताना ये हाइट कितनी होगी। बहुत अच्छा, 45 के सामने की वैल्यू 1 होती है, ये भी 45 हो जाएगा, और इसके सामने का भी रेशियो कितना आएगा, 1। जो रेशियो की वैल्यू उसको हम सर्किल में लिख दे रहे हैं, 30 लिख रहे हैं, तो ये कंप्लीट वैल्यू हमारी 60 होगी। 30 के सामने की वैल्यू 1 होती है, और 60 के सामने की वैल्यू कितनी होती है, √3, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। ठीक है, अब आप देखिए ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस √3 में से अगर हम ये 1 घटा देते हैं तो हमें ये पार्ट मिल जाएगा, मतलब लिख ले रहे हैं यहाँ पे √3 - 1, ये वैल्यू हमारी जो है 60 के बराबर है। आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरा पार्ट इसके डिवाइड में ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 60 अपॉन √3 - का 1। ठीक है, अब ऑप्शन मैच करने के लिए क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहे हैं भाई, √3 माइनस नीचे 1 आएगा, तो हमारा नीचे बन जाएगा a² - b²। ठीक है, और ऊपर हमारा क्या बन जाएगा, यहीं पे अगर हम देख लेते हैं तो √3 + 1 ऊपर आ जाएगा। ठीक, और इसका यहाँ पे क्या बन जाएगा, a² - का b²। अब आप सॉल्व करेंगे तो नीचे हो जाएगा 3 - 1 मतलब कि 2 से 60 कटेगा, तो कितना आ जाएगा 30, √3 + 1, यानी कि हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये है रेशियो की पावर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से लगा सकते हैं, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप नॉलेज में पढ़ लीजिए। क्लियर, अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति है जो किसी पर्वत के शीर्ष से देखता है, मतलब कि एक व्यक्ति को जो है टॉप पोजीशन पर बैठाया गया इस बार। ठीक है, यहाँ कहीं से देखेगा तो जाहिर सी बात है आपके अवनमन कोण ही बनने वाले हैं। व्यक्ति एक कार को देख रहा है, जो कार जो चलती चली आ रही है और उसका जो एंगल है वो चेंज हो रहा है, यानी कि इसको ऐसे करके मिला देंगे। यहाँ से हमने आपको समझाया था, अगर आपको भूल जाते कि अवनमन क्या होता है, उन्नयन क्या होता है, सारे कोड आप ग्राउंड पे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना 90 डिग्री के जितना नज़दीक जाएंगे उतना एंगल बड़ा हो जाएगा, मतलब हमारा 60 वाला एंगल यहाँ का होगा और हमारा 45 वाला एंगल यहाँ का हो जाएगा। क्लियर, अब आप क्या करेंगे, ये बोला है कि यहाँ पे इनको 10 मिनट लगते हैं, ये दूरी नहीं है, ये 10 मिनट दे रखा है। लेकिन एक बात इन्होंने बोल दी बीच में कि जो कार चल रही है वो एक समान रफ्तार चल रही है, मतलब कि कांस्टेंट स्पीड से है। तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है D = ST। अगर हमारा समय सॉरी स्पीड अगर कांस्टेंट है
तो ये डी जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, यानी कि जो टाइम दे रखा है वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस की तरह काम करेगा। इस चीज को दिमाग में बिठाओ, यानी जो 10 आपका दे रखा था मिनट, ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 आपका डिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसको हम कंपैरिजन में यूज कर लेंगे। क्लियर? तो ये नहीं कहना कि भैया टी कहाँ से आ गया, डी कहाँ से आ गया, तो आपको हमने बता दिया कैसे बनता है ये। अब आती है बात कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन का मतलब क्या होगा भाई, 45 है तो ये लेंथ हमारी हो जाएगी 1, रेशियो के हिसाब से लिख रहे हैं अभी हम। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी पूरी 1, क्योंकि ऊपर भी हमारा क्या बनेगा 45, ठीक है। हालांकि आपका जो अवनमन कोण होता है वो इस टाइप से बनता है, और ये 30 होगा, 30 के सामने 1 होगा, लेकिन हमें इसको इक्वल रखना है, इसलिए हम इसको 1/√3 लिख देंगे, जैसे हमने पिछले में आपको समझाया था। अब ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस का 1/√3, ठीक है भाई। ये पार्ट हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, इसको घटा दिया 1 में से, और ये पार्ट घटाने के बाद किसके बराबर है, ये 10 के बराबर है। इतना क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब आप देखो क्या लॉजिक लगाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे आप, अब हमें अगर 1 की वैल्यू निकालनी है, इसमें इन्हें क्या बोला है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। 1 की वैल्यू नहीं निकाल ली, हमें 1/√3 का पहले निकालना पड़ेगा डाटा। तो देखो सबसे पहले इसको पूरे को हम डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 अपॉन ये हो जाएगा √3 माइनस का 1 और √3। कितना क्लियर? अब देखो क्या करना है, आपको 1/√3 की वैल्यू निकालनी है, तो 1/√3 से इधर डिवाइड कर दो, 1/√3 से इधर डिवाइड करो, जिससे √3 से √3 कट जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब क्या करना है, इसमें आपको वैल्यू निकालने के लिए √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये 1/√3 इधर लिखा हुआ है, हालांकि कट गया वैल्यू, तो इसके यहाँ पे अगर नाम मान लो ए और बी अगर होता तो ये हमारा हो जाएगा ए और बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10√3 + 1, ठीक है। और नीचे क्या आ जाता है हमारा, a² - b², मतलब कि √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, जो हो जाता है 3 - 1 मतलब कि 2, ठीक है। 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं भाई, थोड़ा सा आगे और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। जिनको ये नोट करना है कोई वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा से नोट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ये हो जाएगा हमारा 5, √3 की वैल्यू होती है 1.732 और प्लस का है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 2.732। अब देखो 5 का डबल होता है 10, यानी कि 10 से ऊपर जाएगी वैल्यू तो मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा इसको। ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, कैरी हो गया 1, 5 × 3 = 15 हो जाएगा 6, कैरी हो गया 1, और ये हो जाएगा 35, कैरी हो गया 1 के साथ 36, ठीक है। और कैरी हो गया आपका 3, 5 × 2 = 10 और 3 हो जाएगा 13, यानी हमारा आंसर जो जा रहा है वो 13.6 आ रहा है। मतलब कि इसको अगर एक्सप्लेन करें तो क्या है, 13 मिनट तो पूरे लग रहे हैं, और 66 का मतलब क्या होता है, ये आधे से ज़्यादा है, मतलब कि हमारा ये जो बनेगा वो 30 सेकंड से ऊपर जाएगा। यानी कि हमारा ध्यान से देखो तो ये केवल थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा, क्योंकि 13 मिनट है और 30 सेकंड से ऊपर केवल एक ही ऑप्शन दिया है, वो केवल थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? कंपैरिजन से आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन लगभग आपके सीजीएल के ही हैं, कुछ सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चन है, बाकी सीजीएल प्री और पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 मीटर ऊंची चोटी से किसी टावर के शीर्ष व आधार के अवनमन कोण। अब देखो आधा अवनमन कोण है, इसका मतलब आपका जो चोटी है वो ऊंची होगी और जो हमारा टावर है वो छोटा रहेगा, ठीक है। अब बोला है कि 100 मीटर ऊंची चोटी से किसी टावर के शीर्ष का आधार का अवनमन कोण दे रखा है, इसको ऐसे मिला लेते हैं ये वाला लेंथ। तो ये हमारा कितना है, 45 है पहला वाला, और दूसरा वाला हमारा 60 है, और जो लेंथ दे रखी है वो कितनी है, टोटल 100 है। क्लियर? बोला है कि टावर की ऊंचाई बताओ, तो टावर की ऊंचाई क्या बनेगी हमारी, टावर की ऊंचाई के लिए ये वाला पार्ट आपको बताना है कितना होगा। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, मान लो ए और बी, मतलब हमें ए बी बताना है, ठीक है। कुछ नहीं, रेशियो लगाइए, क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत। देखो ये 45 है, तो हमारी ये वाली लेंथ जो है दोनों ट्रायंगल्स के लिए क्या है, सेम है। इसको मतलब हमें सेम रखना पड़ेगा। अगर ये 45 है तो ये भी भैया 45 होगा,
ट्रायंगल जो नीचे वाला है ये 90 है तो ये हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 45 होगा ऊपर वाला और ये 30 होगा, मतलब ये वैल्यू तो हमारी 1 आने वाली है। क्लियर, ये तो 1 हो गया। अच्छा ये 60 है तो पूरा हमारा कितना हो जाएगा, अब देखो हम आपको रेड से लिख के दिखा रहे हैं, तो हमारा ये पूरा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा यहाँ से लेकर ऊपर तक का, ठीक। लेकिन हमारा 45 होने की वजह से ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी ऊपर की। अब आपको कंपेयर करना है, तो कंपेरिजन में हमें क्या बताना है, हमें ये ए बी वाला पार्ट बताना है। तो ए बी वाला पार्ट देखो क्या है, √3 हमारा पूरा है यहाँ से यहाँ तक और 1 ऊपर तक का है, तो मतलब हम घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 - 1, ये वैल्यू आपको निकालनी है। और गिवन क्या है हमको, हमें √3 की वैल्यू दे रखी है। √3 किसके बराबर है, ये 100 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/√3 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, √3 - 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 100/√3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना से, √3 - 1 से, ठीक, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालनी थी इसकी, ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए इसमें क्या करना है, ऑप्शन मैच करना है हमको। तो ऑप्शन में हमारे पास नीचे √3 कहीं पे भी नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या है, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 3, ठीक है। भाई नीचे हमने √3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये वाला √3 और मल्टीप्लाई वाला √3 मिलकर 3 हो गया, और √3 से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 3 और हो जाएगा -√3, ठीक है। अब आप देखिए ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, हमारा ऑप्शन जो मैच हो रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आप इतने पे ही क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, ठीक है। ये रेशियो से कैसे लगा रहे हैं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो भी बहुत आसान है, और नहीं तो फिर बेसिक बना के वही 10 60 10 45 लिख के तब बनाएंगे, एक दूसरे में वैल्यू पुट करेंगे, उतनी देर में तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है, ये क्वेश्चन पैटर्न था। अगला देखिए क्या है, समुद्र के किनारे एक टावर के शीर्ष पर एक व्यक्ति यह पाता है कि उसकी तरफ आ रही नाव का अवनमन कोण 10 मिनट में 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। आपको बताना है कि नाव समुद्र के किनारे कितनी देर में आ जाएगी। देखो वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम पिछले डिस्कस कर चुके हैं, आपको एक बार बना देते हैं, क्या बनेगा, ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है। आपको 30 डिग्री यहाँ लिखना होगा, 60 डिग्री यहाँ लिखना होगा, क्योंकि बड़ा एंगल 90 डिग्री के नज़दीक रहता है, और ये डिस्टेंस 10 मिनट में तय हो रही है। यहाँ भी वही चीज़ बोली है कि भैया जो ये नाव चल रही है ये कांस्टेंट स्पीड से रहेगी, मतलब लिख सकेंगे क्या, d बराबर होगा st, लेकिन स्पीड तो कांस्टेंट है, तो d हमारा जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा t के, यानी कि हमारा ये वाला पार्ट जो है जो डिस्टेंस की तरह काम करेगा, मतलब जो 10 है ये हमारा डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। अब आप कंपैरिजन लिख लेंगे, कंपैरिजन में देखो रेशियो क्या बनेगा, ये पार्ट हमको 10 मिल चुका है, 30 के सामने की वैल्यू 1 होती है, इस 30 के सामने 60 के सामने √3 होगा, तो उसको हम क्या लिख लेंगे भाई, 1/√3 लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों को हमें सिमिलर रखना है यहाँ पे। और ये वाला पार्ट ये हमारा कितना है, 60 होता है, तो ये पूरा पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। अब दोनों को घटा लेंगे तो हमें 10 की वैल्यू को इक्वल कंपेरिजन मिल जाएगा। तो देखो क्या रखते हैं वैल्यू, अब इसमें यहाँ क्या करेंगे हम, ये √3 माइनस का 1/√3 ये बराबर हो जाएगा आपका 10 के, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो ये फाइंड करनी है कि नाव यहाँ पे कितनी देर में आ जाएगी, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी, 1/√3। इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, इस पूरे पार्ट को इसके नीचे भेज दे रहे हैं और साथ में मल्टीप्लाई भी करेंगे, 10 आएगा, इसको जब नीचे ले जाएंगे तो नीचे हो जाएगा 3 माइनस का 1 और ये √3 हमारा ऊपर पहुँच जाएगा। क्लियर, अगले स्टेप में हमें 1 की वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन हमें 1/√3 निकालना है, तो √3 से और डिवाइड कर दो, √3 से इधर डिवाइड कर देंगे और √3 से इधर डिवाइड करेंगे, तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 10/2 आ जाएगा, और 10/2 का मतलब कितना हो जाएगा 5, मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, ये रेशियो पैटर्न आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जहाँ दिक्कत लगे आप वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ कह रहा है कि कोई वायुयान है जो पृथ्वी की सतह से 3 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। पृथ्वी से किसी बिंदु से देखने में आता है कि वह 60 डिग्री के कोण पर अक्षांतरित होता है, 15 सेकंड के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री में हो जाता है चेंज, तो बताइए इसकी स्पीड कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले ग्राउंड डिसाइड करते हैं, उसके बाद ये एरोप्लेन की लोकेशन हो गई ऊपर, एक बार एरोप्लेन यहाँ पे मान लेते हैं। देखो एरोप्लेन को हम अपनी जगह कांस्टेंट कर देते हैं, हम पॉइंट को खिसका ले रहे हैं, दूसरा पॉइंट हम यहाँ लगा ले रहे हैं। पहला होता है कि आप एरोप्लेन को मूव करिए, दूसरा कि पॉइंट को मूव करो, हम पॉइंट को मूव कर ले रहे हैं, सबसे बेटर रहेगा, ठीक है।
हाइट जो है 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर का मतलब कितना मीटर हो जाएगा, ये 3000, क्योंकि ऑप्शन आपके सब मीटर में दे रखे हैं। दूसरा आपको बोला है कि एंगल जो है 15 मिनट में 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, यानी ये 60 है और ये वाला हमारा 30 है। कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है, जितना 90 डिग्री के नज़दीक जाएंगे उतना एंगल बढ़ता है, ठीक है। और ये 15 सेकेंड लग रहा है आपको, ये आपका समय यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएंगे पार्टम, ये समय है, ध्यान रखना, इसको कंपेयर में नहीं मत ले लेना। अब देखिए इसका सबसे बढ़िया क्या रहेगा कि आपको यहाँ पे पता है 30 के सामने की वैल्यू हमारी 1 होती है, हाँ या ना, ठीक है। और ये हमारा 30 होगा तो इसके सामने 1 होना चाहिए, लेकिन 60 की वैल्यू जो हमारी जब उधर √3 होती है तो इसको 1/√3 लिख ले रहे हैं। उससे फ़ायदा मिलेगा भाई, दोनों हमारे 1 हो जाएंगे सेम लेंथ के लिए, और ये पूरा हमारा कितना है 60, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक √3। देखो सेम पहले वाला क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। अगर आपको पता करना है कि लेंथ कितनी है तो इसमें आपका ये वाला डाटा निकालना है बस, ये अगर डिस्टेंस मिल जाए तो काम चल जाएगा। तो देखो भाई हमें पता है कि 1 की वैल्यू कितनी है 3000, ये तो मिल गया। उसके बाद हमें ये पार्ट निकालना है तो √3 में से 1/√3 घटा देते हैं, यानी इधर √3 माइनस का 1/√3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमको वही मल्टीप्लाई करना है 3000 में √3 माइनस का 1/√3। सॉल्व करके लिख ले रहे हैं तो ये 3 - 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका √3, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब आप फॉर्मूला लगा के चाहो तो आंसर भी निकाल सकते हो, या थोड़ा चाहो तो सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो ऊपर भाई 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, इस 6, ये हो जाएगा 6000 और नीचे आ जाएगा √3, ठीक है। अब आप √3 से चाहो तो मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारा नीचे 3 आ जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 2000 आ जाएगा, ठीक है। हम ऊपर सॉल्व करके लिख दे रहे हैं, हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2000 और साथ में आ जाएगा √3, यानी 2000 √3 आ जाएगा। ये डिस्टेंस आ चुकी है, ठीक है। आपको बताना है स्पीड कितनी है, जिसको नोट करना है ये नोट कर लो, फिर हम इसको रफ करते हैं, ठीक है। अब स्पीड बताने के लिए आपको इस फॉर्मूला पता होना चाहिए, D बराबर होता है ST। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, D बराबर होता है ST, इसको लगा लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तुरंत। तब D बराबर ST होता है, ये तो होगी डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कितनी हमारे पास 2000 √3, स्पीड हमें बतानी है S लिख लो, और टाइम कितना दे रखा है 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड है तो आप चाहो तो 15 को इधर लिख लो, चाहे तो इधर लिख लो, ठीक है। ये हो जाएगा 15 सेकेंड। अब सोल्यूशन रह गया, केवल √3 की वैल्यू लगा के सॉल्व करना है आपको। तो अब इतने पे ही छोड़ दे रहे क्वेश्चन, बाकी तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो। अगर हम स्पीड निकालेंगे तो ये 15 नीचे और आ जाएगा, ठीक है। और √3 की वैल्यू आपको गिवन है कितना 1.732, यहाँ पर वैल्यू लगा लेंगे, आपका कोई ना कोई एक आंसर टिक हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पैटर्न हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं खुद से, इसलिए स्किप कर दे रहे हैं। अगला देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि 2 इमारत हैं 38 मीटर और 58 मीटर ऊंची हैं और उनके शीर्ष के मध्य की दूरी है 52 मीटर। दोनों इमारतों के मध्य दूरी बतानी है। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, ये ग्राउंड है, एक इमारत ये हो गई और एक ही छोटी इमारत है। ये डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी 52, और ये है 38, और ये पूरा दे रखा है 58, ठीक है। इसको यहाँ से मिला देते हैं तो ये हमारे पास बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, ऊपर वाला भाई 20, ये वाला पार्ट हमारा 20 है यहाँ से यहाँ तक, ये 52 दे रखा है, और इमारतों के मध्य की दूरी मतलब हमें ये निकालना है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं भैया कि हमारा ट्रिपलेट बनता है या पाइथागोरस थ्योरम बनती है, तो हम जानते हैं ये 52 दे रखा है, ये 20 है, तो ये तीसरा वाला कितना आएगा। तो देखो ध्यान से भाई, इसका 4 गुना, किसका 4 गुना, ये 13 का 4 गुना है, ये 5 का 4 गुना है, यानी कि किसका 4 गुना होगा भाई 13, 5 और 12, ये ट्रिपलेट होते हैं, आपको याद होना चाहिए। तो 12 का 4 गुना कितना होता है 48 होता है। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप वही लिखेंगे भाई 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर बराबर प्लस का x स्क्वायर, तब आपका 12 आ जाएगा। या डायरेक्ट याद कर लो तो 48 आपका आंसर क्या टिक हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन, क्लियर। अगला देखिए, इसमें बोला है किसी अधूरे खंबे के सिर से उसके आधार से 150 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। उस खंबे की ऊंचाई कितनी बढ़ानी चाहिए कि 45 डिग्री एंगल हो जाए। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस टाइप से मान लेते हैं, यहाँ तक का मान लो एक खंबा है आपका, ठीक है। तो ये ग्राउंड है हमारा, इसको यहाँ मिला दो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अधूरे खंबे की शीर्ष से आधार से दूरी, शीर्ष का उसके आधार से दूरी जो है वो 150 है, ठीक है। और कोण जो है वो 30 है, ये यहाँ पे 30 है,
अब ये कह रहा है कि ऊंचाई कितनी बढ़ा दें कि ये एंगल हमारा जो है कितना हो जाए 45 हो जाए, ठीक है। और ये आपको दे रखा है 150। तो क्या करेंगे देखो इस क्वेश्चन में, सबसे पहला काम है रेशियो लिखो, तुरंत आंसर लग जाएगा। हमें पता है भाई ये 45 है और ये 30 है, ठीक है। तो अब ये वाली साइड कॉमन है दोनों की, तो इसको हम मान लेते, ये अगर 45 है तो बड़े वाले में ये 45 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। तो 45 के सामने की साइड 1 होती है, ठीक है, और 60 के सामने की कितनी होती है, √3 होती है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं भाई, ये हमारा कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। कहाँ तक, यहाँ तक, ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। और ये पूरा हमारे पता है 45 की वजह से कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 1 होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक का। इतना क्लियर है। अब देखो ये वाले पार्ट की लेंथ हमको दे रखी है, मतलब हमें 1/√3 1 - 1/√3 की वैल्यू दे रखी है। तो आप लिख लेंगे 1 - का 1/√3, इसकी वैल्यू आपको गिवन है। और ठीक है, कितनी वैल्यू दे रखी है हमारी 150, अधूरे खंबे की है। अब पूरे की पूछी है कितनी बढ़ानी चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पार्ट पूछा है। तो अगर हम देखें घटा के कितना पार्ट हमारा बनना है, तो 1 - 1 बनना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू कंपेयर करनी है आपको, यानी कि अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/√3 की वैल्यू दे रखी है 150, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इसको 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो फिर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 150 × √3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 - का 1/√3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इतने से ही इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारा जो पार्ट अब बनेगा ये हो जाएगा 150 × का √3, ठीक है। और मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा कितना, 1 - का 1/√3, यानी कि हमारा हो जाएगा √3 - का 1/√3। √3 से √3 कट जाएगा, ये आ गया हमारा 150, ठीक है। अब आपको √3 की वैल्यू लगा लेनी है। जब √3 की इसमें वैल्यू लगा देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 150, ये होती है हमारी 1.732। यहाँ पे 1.732 में से जब 1 घटेगा तो आपका आंसर टिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाते हैं, देखो क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए यहाँ पे 150 तो ये हो ही गया है, और प्लस में आपका कितना आएगा 0.732 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो तो है ही, एक जीरो और हो जाएगा 10, कैरी हो जाएगा 1, 45 और एक हो जाएगा कितना 46, कैरी हो गया 4 और 105, 105 और ये जाएगा तो 6, 15। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर लगेगा वो ऑप्शन आपका फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन को आपको ठीक से करना है बस। अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें बोला है कि 200 मीटर ऊंचे एक वृक्ष के दो बिंदुओं का समान तल पर उन्नयन कोण 30 और 45 है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ से 200 मीटर ऊंचे एक वृक्ष के दो बिंदुओं का, यानी कि ग्राउंड है, एक आपका वृक्ष है, ये आपका हो गया 220, ठीक है। इसके उन्नयन कोण आपके ग्राउंड से दे रखे हैं इस टाइप से, ये वाला 30 है और ये वाला आपका 45 है, क्लियर है। तो बताना है कि दोनों बिंदुओं की ये बीच की दूरी बतानी कितनी होगी। तो देखो भाई इसमें क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है इसका रेशियो तो 1 होने वाला है भाई, ये भी 30 है 45, दोनों के सामने 1 होता है, ये 45 है तो ये 1 हो जाएगा, ये पूरा 60 होगा, तो ये वाला हमारा √3 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला पार्ट हमें निकालना है √3 - 1, ठीक है। कंपेयर करो, 1 का मतलब दे रखा है 220, हमें निकालना है √3 - 1, मतलब √3 - 1 से इधर मल्टीप्लाई किया और 220 √3 - 1 से इधर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब आपको ऑप्शन निकालना है पॉइंट में, तो पॉइंट में निकालने के लिए √3 की वैल्यू लगाएंगे तब आपका आंसर आ जाएगा। तो 220 तो ऐसे ही रहने वाला है। अब इस फिगर को हम रफ कर देते हैं और आपको कैलकुलेशन करके दिखा दे रहे हैं कितना आंसर आने वाला है, ठीक है। तो देखो क्या रहेगा 220 और √3 का मतलब कितना होता है 1.732 माइनस का 1, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ये 220 ये आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 0.732, ठीक। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जीरो होने की वजह से एक जीरो कम हो जाएगा और 2 दूनी 4, लास्ट में 4 आने वाला है, मतलब हम कह सकते हैं हमारा आंसर जो है लगभग ये टिक हो सकता है।
ठीक है। अगर हम केवल 2 का 2 से ही मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हैं तो हमारा यूनिट पे केवल 4 आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन हमारा विल बी द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, इसमें देखो क्या बोला है, एक मीटर की ऊंचाई, सॉरी एक मीनार की ऊंचाई 120 मीटर है, बिंदु बी से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 75 है। तो आपको बताना है बिंदु बी जमीन की सतह पर है, मीनार के आधार से बी की दूरी क्या हो जाएगी। ठीक है। तो देखो एक चीज़ आपको पहले हम समझा देते हैं कि जिनको 75 की वैल्यू नहीं पता है उसके लिए क्या करना होगा। जैसे मान लो 1075 आपको निकालना है तो क्या होता है ए प्लस बी, यानी इसको हम ब्रेक कर लेंगे 75 को, कितना, ए प्लस बी का मतलब 40, सॉरी 40 नहीं, इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे 45 और 30 की फॉर्म में। ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है 10a प्लस बी, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, इसको लगाना है डायरेक्ट हमको। तो अब देखिए हम डायरेक्ट लगा दे रहे हैं तो आ जाएगा हमारा कितना, 1045 मतलब 10a प्लस 10b 1 माइनस का 10a इंटू 10b। जिसको नहीं आता अपना डायरेक्ट लगा सकते हैं, हम केवल आपको इसका सोल्यूशन दे रहे हैं कैसे होगा, नहीं आता है याद तो ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1, नीचे हो जाएगा √3 माइनस 1, नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नीचे हो जाएगा हमारा कितना 3 माइनस 1 मतलब 2, और ऊपर आ जाएगा हमारा कितना 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 मतलब कितना हो जाएगा 4, तो 4 प्लस का, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2√3 और नीचे आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा कितना आ गया ये 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, ये वैल्यू होती है हमारी किसकी, 1075 की। अब आते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन पे, कैसे क्वेश्चन को हम लगाना, ये तो हमने बता दिया इसलिए जिनको याद नहीं होती है। देखो अगर डायरेक्ट याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ये कुछ है नहीं, बस आपको हमने बता दिया कैसे वैल्यू निकालनी होती है। अब देखो मीनार है एक, ग्राउंड पे बनाते हैं मीनार। ठीक है। मीनार की ऊंचाई 120, 120 लिख लो उसको। ठीक है, 120 हो गया। अब क्या है कि बिंदु बी से मीनार की उनका कोण कितना है, 75 है। तो देखो यहाँ से 75, ये 75 दे रखा है हमको। क्लियर। अब आपको ये बी पॉइंट है, आपको बताना है कि बी से दूरी कितनी है, ये दूरी बतानी कितनी है, मीनार के आधार से बी की दूरी कितनी है। तो देखो हमारा कितना आया 2√2 आया, ये क्या होता है 75 की वैल्यू। तो देखो आप ध्यान से, अगर हमको पता है कि 1075 की वैल्यू 2 प्लस √3 है, तो इसके नीचे में हम 1 और मान लेते हैं, यानी हमें इस 1 की वैल्यू तो निकालनी है भाई। सामने वाली वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 2 प्लस √3 दे रखी है, ये रेशियो में वैल्यू हो गई, और हमको एक्चुअल वैल्यू 120 दे रखी है, यानी ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है, 120 के बराबर है। अगर हम 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करेंगे, देखो 1 की वैल्यू जब हम निकालना चाहेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 प्लस √3 को नीचे डिवाइड में ले आ रहे हैं, यानी कि हो जाएगा 120 अपॉन 2 प्लस का √3। ठीक है। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस का √3, और नीचे भी हो जाएगा हमारा कितना, एक ब्रैकेट में तो ये आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2 माइनस का √3। ठीक है। अब आप ऊपर देखो क्या करेंगे, ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू हमारा आंसर डायरेक्ट आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे हमारा 4 माइनस 3, यानी कि नीचे हो जाएगा हमारा 1, और ऊपर हो जाएगा हमारा 120, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 माइनस का √3। ठीक है। और नीचे हमारा कितना आ रहा है 4 माइनस का 3 यानी कि 1, यानी हमारा आंसर क्या लग रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर। नीचे 1 हो जाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं बचेगा, ये आंसर था आपका। तो रेशियो से क्वेश्चन सारे लगेंगे, बस आपको थोड़ा सा पैटर्न लगाना अच्छे से। यहाँ देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 72 मीटर एक ऊंचे मीनार के शीर्ष का इमारत से ऊपर तथा नीचे से उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। ठीक है। देखो बनाते हैं इसको, एक मीनार है और एक इमारत है, यानी ऊंचा नीचे थोड़ा बनाना पड़ेगा इस टाइप से। ठीक है। बोला है 72 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष से इमारत के ऊपर तथा नीचे के उन्नयन कोण, ये हो गई इस टाइप से इमारत, ये आपका बिल्कुल ऐसे बन जाएगा फिगर। ये 72 ऊंचा है भैया आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। ये 30 है, ये 30 है, और ये आपका 60 है। आपको बताना है इमारत की ऊंचाई कितनी, ये ऊंचाई बतानी कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना, बस आप रेशियो लिखो, तुरंत आंसर आ जाएगा। भाई यहाँ पे देखो हम 30 लिखने वाले हैं और ये पूरा 60 होता है, हमें पता है ये कॉमन लेंथ है, तो कॉमन लेंथ है तो हम इसको इक्वल रखना चाहते हैं, तो इक्वल रखने के लिए इसको हम 1 लिख लेंगे। अगर ये हमारा 1 हो जाएगा तो हमको पता है भाई ये कितना हो जाएगा,
इसको हम रेड कलर से लिख दे रहे हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल 30 है, 30 के सामने की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और 60 के सामने की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो ये √3 तो हमारा ये पूरा हो गया। और नीचे हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60। यहाँ पे अगर हम लिख देंगे तो 60 के सामने की वैल्यू हमें √3 लिखनी पड़ेगी, मजबूरी में इसको हम क्या लिख रहे हैं, 1/√3 लिख रहे हैं, ठीक है। अब आप कंपेयर कर लो, हमें पूरी वैल्यू दे रखी है, पूरी वैल्यू का मतलब क्या है, ये हमें √3 दे रखा है, इन्होंने √3 का मतलब दे दिया हमको कितना, 72। तो हमें क्या निकालना है, 1/√3। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72/√3। तो 1/√3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 1/√3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 72/3 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 होता है और 3 चौका 12 होता है, ये आ जाएगा 24, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें जो वैल्यू निकालनी है हमको, वो ये वाली वैल्यू निकालनी है। और ये वैल्यू कितनी है, √3 में से 1/√3 घट के आएगा। मतलब थोड़ा सा इसमें ये मिस्टेक हो रहा है, जो √3 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको √3 से नहीं करना है। इसकी जगह पर आप क्या करेंगे कि इसकी जगह पर ये वाली जो वैल्यू है, √3 माइनस का 1/√3, ये वैल्यू हमें निकालनी है। यानी कि हम इधर इसमें √3 माइनस का 1/√3 से इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और इधर हमारा कितना हो जाएगा, 72/√3, ठीक है। तो इधर भी हमें वही मल्टीप्लाई करना है, कितना, इसको हम देखो फिगर को रफ कर दे रहे हैं, डायरेक्ट आंसर आने वाला है तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं, इसका यूज़ नहीं है। तो अब देखिए क्या बनेगा हमारा, ये हो जाएगा इधर कितना, √3 माइनस का 1/√3, ठीक है। अब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 72, ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 1, मतलब कि हो जाएगा 2, और नीचे हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 चौक 12, और 24 का दुगना कितना होता है, 48। मतलब हमारा डी आंसर विल बी द राइट आंसर, ठीक है। मिस्टेक ये थी कि जो पूछा था उससे भटक रहे थे, एक्चुअल में पूछा था √3 माइनस का 1/√3, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। दोबारा से हम आपको एक्सप्लेन करें तो हमसे ये वाला पार्ट, ये जो था फिगर, आपका जो फिगर था एक्चुअल में वो इस टाइप से फिगर बना था, ठीक है, ये था। तो हमसे ये वाला पार्ट पूछा था कितना हुआ, तो इसको हमने बताया आपको कैसे बनाए, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें देखो क्या बोला है कि एक मैदान पर एक बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 30 सेकंड के बाद 30 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। देखो सेम क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं, तो हम उसका फटाफट पैटर्न आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ये हवाई जहाज, मान लो कंडीशन फिक्स कर देते हैं, तो एंगल हमारा ये बनेगा। शुरू में हमारे पास एंगल था कितना, 60, और ये हो जाएगा 30, ये 60 है, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4500 मीटर की ऊंचाई पे है, ये 4500 मीटर की ऊंचाई है। तो बताओ हवाई जहाज की गति कितनी है, स्पीड बतानी है। ये 30 सेकंड की उड़ान ली है इन्होंने, यहाँ पे 30 सेकंड की उड़ान है, ठीक। तो अब देखो हमें पता है भाई रेशियो में लगाना पड़ेगा फटाफट, तो रेशियो लगा लेते हैं। 30 के सामने की साइड 1 होती है, तो इसको 1 बनाने के लिए इसको 1/√3 लिखना पड़ेगा, और ये जो हमारा पूरा पार्ट 60 होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। ये 60 के सामने √3 हो जाएगा, तो ये बचा हुआ पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस का 1/√3। ये वैल्यू हमें एक्चुअल में मिल जाए तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखो फटाफट क्या बनेगा, तो इसमें हम थोड़ा स्पेस ले लेते हैं थोड़ा नीचे से, और देखिए कैसे क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये वैल्यू हमको क्या दे रखी है, 1 का मतलब दे रखा है हमको 45 के आगे 3 जीरो, हमें ये वैल्यू निकालनी, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ इसी से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 2/3, 2/√3 इधर, और 45,000 के इधर भी लिख लो 2/√3, ठीक। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया। ये पार्ट एक्चुअल में क्या है हमारा, ये वाला पार्ट है 2/√3, ठीक है। अब इसको हम देखो सॉल्व करेंगे तो √3 आपको ऊपर ले जाना है, तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो नीचे तो आ जाएगा हमारा भाई 3 का मतलब हो जाएगा ये 15,000, और हो जाएगा कितना, 2/√3 तो खत्म हो जाएगा और √3 आ जाएगा, ठीक। 15 का दुगना कितना होता है, 30, मतलब हो जाएगा 30,000, मतलब ये हो जाएगा 30,000 √3। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है यहाँ की एज ए डिस्टेंस की तरह। अब आपको बताना है कि स्पीड कितनी है। देखो स्पीड के लिए क्या कर रहा है, अब देखो इसको हम थोड़ा रफ कर ले रहे हैं फिगर को, जरूरत नहीं है इसकी। तो देखो क्या बनेगा,
हमें पता है कि d बराबर होता है st। डिस्टेंस हमारे पास आ चुकी कितनी, 30,000√3। स्पीड निकालनी है, टाइम को नीचे ले आते हैं डायरेक्ट। टाइम कितना हमारे पास, 30 सेकंड। 30 सेकंड को नीचे ले आओ, 30 सेकंड से कट जाएगा तो हमारे पास 2 जीरो कट जाएंगे, मतलब कितना बचेगा, 100√3। ये हमारा आ जाएगा, मतलब हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक झंडा लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई है 4 मीटर, यानी कोई इमारत रही होगी। इस टाइप से एक इमारत बना लेते हैं, यहाँ से ऊपर मान लेते हैं झंडा है, ठीक है, और ये आपको दे रखा है 4। ठीक, बिंदु एक्स से झंडे का जो उन्नयन कोण है, झंडे की चोटी का उन्नयन कोण, मतलब ये आपको दे रखा है 45। ठीक, और इसका जो ये है, ये हमको दे रखा है 30। तो बताना है कि इमारत की ऊंचाई कितनी है, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक कितना, ये बताना है। तो देखो बहुत आसान है क्वेश्चन। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें रेशियो लिखो भाई। 30 के सामने की साइड कितनी होती है, 1, बट ये हमारा क्या कांस्टेंट है। 45 के सामने अगर हम ये पूरा 1 लिख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये हमारा 60 हो जाएगा। अब 60 के सामने 1 बनाना है, तो ये मजबूरी में हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1/√3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये 45 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं है। तो हमारा ये वाला पार्ट जो है वो कितना है, 1 माइनस का 1/√3। ये वैल्यू हमारी किसकी है, 4 के बराबर है। आपको क्या निकालना है, 1/√3 निकालना है। तो ये पूरा पार्ट उठा के हम डिवाइड में ले जा रहे हैं, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा हमारा, 4 ये हो जाएगा √3 माइनस का 1, और √3 हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आपको 1/√3 की वैल्यू चाहिए ना, तो 1/√3 की वैल्यू के लिए इधर 1/√3 से मल्टीप्लाई करो, ये तो हो गया 1/1/√3, यही हमको चाहिए। इधर भी क्या करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, तो √3 से √3 कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास कितना आ चुका है, ये आ गया 4/√3 माइनस का 1। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा कितना, √3 + 1 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हो जाएगा √3 - 1, यानी a² - b², मतलब 3 में से अगर 1 जाएगा नीचे तो हमारा कितना बचेगा, नीचे बचेगा हमारा 2 से ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, 2√3 + 1, मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे और क्वेश्चन अच्छे समझ में भी आ रहे होंगे। केवल रेशियो आपको प्रैक्टिस में ले लेना है, कितने भी क्वेश्चन आप लगाइए। देखिए हमने इतने सारे क्वेश्चन लगाए, सारे रेशियो से बन गए। आपको कहीं भी बेसिक पे जाने की जरूरत नहीं है, बस वर्क किस पे करना है कि कैसे रेशियो की वैल्यू लगानी है, कॉमन लेंथ की वैल्यू सेम रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इनके आंसर्स को कैसे लाते हैं। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन लिए थे, बाकी हम लोग अगली सीरीज में मिलेंगे, इसी का सेकंड पार्ट लेके आएंगे। तो कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे रेशियो पे कैसे निकालते हैं, क्योंकि रेशियो अगर दिमाग में आपको फिट हो जाएगा, फिर आपको इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। करना क्या है कि एक तो आपको टेबल याद होना चाहिए 10 का पूरा, ज़्यादातर 10 का कॉन्सेप्ट ही यूज़ होता है, तो साइन कॉस और tan याद कर लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन पार्ट है, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका एक क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में लगभग देखने को मिल जाता है, जहाँ पे भी बोला जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आएगा, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस मिलता है, 1 से 2 हो जाएगा, और जिनको आप 2 सेकंड या 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर आपको स्पीड पे वर्क करना है एज ए कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आप एंजॉय कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।